हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों एक बार फिर मैं धमाकेदार सेशन के साथ जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। और जैसा कि दोस्तों मैं क्लास फर्स्ट में, क्लास मेरा अगर फर्स्ट नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। क्लास फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया कि आर्मी जीडी और यूपी पुलिस के सिलेबस के बारे में, कि आर्मी जीडी और यूपी पुलिस में रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे चैप्टर्स के नेम मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स द्वारा लिखवा दिया हूं। दोस्तों अगर वीडियो नहीं देखे तो वहां से जाके वहां नोट कीजिए और उसको नोट कॉपी में सारे सब्जेक्ट को, वहां पे जो चैप्टर हैं उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों उसी चैप्टर के वाइज में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने आज चूज किया हूं क्लास दूसरा में, और आज से रीजनिंग आपकी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो पेन कॉपी कलम ले लीजिए और आज से ही नोट्स बनाना चालू कर दीजिए दोस्तों। कम से कम 24 चैप्टर मैंने डिस्कस किया था और 24 चैप्टर पूरा कंप्लीट करा के आप लोगों को इसके बाद प्रैक्टिस सेट सारा मैं कराऊंगा। तो 24 चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, आज करने में समय भी लगेगा, इसलिए आज मेरा क्लास फर्स्ट है अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट के बारे में बताऊंगा। अल्फाबेट वर्णमाला, इस चैप्टर का नाम होता है अल्फाबेट। इसके बारे में मैं पूरा संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा, बेसिक टू हाई। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों बिना समय को चलते हैं सेशन की ओर। देखिए क्या चीज होता है, आप पढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। देखिए अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब क्या होता है, वर्णमाला। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। अल्फाबेट मतलब क्या होता है, वर्णमाला। अब वर्णमाला का हम यूज करते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में, तो देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, इसका नोट्स दोस्तों बनाते रहिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैं उठाया इस चीज को। अंग्रेजी वर्णमाला जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अब दोस्तों देखिए ध्यान से कि अंग्रेजी वर्णमाला जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला दो तरीके से लिखे जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला दो तरीके से लिखे जाते हैं। पहला कैपिटल लेटर, पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। बात को समझिए दोस्तों, पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को बोलते हैं बड़ी अक्षर में कैसे लिखेंगे उसको, और स्मॉल मतलब छोटी अक्षर में किस प्रकार का लिखेंगे, छोटी अक्षर में। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अंग्रेजी वर्णमाला टोटल कितने होते हैं दोस्तों, तो होते 26। अंग्रेजी वर्णमाला 26 होते हैं इंग्लिश में। पहले को लिखते हैं कैपिटल लेटर में और दूसरे स्मॉल लेटर में। तो चलिए दोस्तों पहले लिख के आपको दिखा देता हूँ, पूरा बेसिक है दोस्तों, आज से नोट्स बनाना चालू कीजिए। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में कैसे लिखते हैं अल्फाबेट को, ए बी सी, कैपिटल डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये जो 26 आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसे हम इस तरह लिखते हैं कैपिटल लेटर में। इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही सारे वर्ड्स आएंगे और इसमें आपको कभी 2 गैप कर देगा, कभी 3 गैप, उसी में जो भी सिस्टम होगा सारा मैं सिस्टम वाई टाइप बताऊंगा। फिलहाल आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे फोकस कीजिए। ठीक है, तब बड़ी अक्षर में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। और छोटी अक्षर की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, छोटी अक्षर में इन अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, लेटरों को। तो छोटी अक्षर में ए को इस तरह बनाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो A26 लेटर। तो दोस्तों ये होता है कि हम स्टार्ट क्या किए हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। हम स्टार्ट किए अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। 2 प्रकार से लिखी जाती हैं, एक कैपिटल लेटर द्वारा और एक स्मॉल लेटर द्वारा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कैपिटल लेटर किस प्रकार लिखी जाती है और स्मॉल लेटर द्वारा किस प्रकार लिखी जाती है। तो पहला इसमें ये चीज होता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ लेते हैं कि और अंग्रेजी वर्ड में क्या क्या चीज होती है। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो अपने नोट कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में क्या था। ये तो मुझे लेटर लिखना था कि किस लेटर में लिखे जाते हैं। दूसरा अब मैं बात कर लेता हूं, आता है वर्ड, जिसे हम बोलते हैं वर्ड्स। देखिए वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला की पार्ट है वर्ड, जिसे वर्ड्स बोलते हैं। अब उसी 26 लेटर में इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं स्वर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वावेल्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका स्वर जिसे वावेल बोलते हैं और दूसरा होता है व्यंजन।
जिसे इंग्लिश में दोस्तों हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला की पार्ट है। तो अब स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? तो दोस्तों स्वर आपके संख्याओं में 5 होते हैं और व्यंजन आपके 21 होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा बेसिक से लेकर चला हूं दोस्तों, सब कुछ क्लियर करता जाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? तो आपके ए, ई, आई, ओ, यू, यही आपके दोस्तों जो 5 होते हैं, यही आपके स्वर वावेल्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट में क्या आ जाएगा? बी, सी, डी, ई तो है, तो अब आ जाएगा एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ हट जाएगा, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू हट जाएगा, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो देखिए ए उसमें नहीं मिल रहा है, नहीं ई मिल रहा होगा, नहीं आई और नहीं ओ, आई, यू। तो कितना हो गया यार? 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 और 3, 15 और 15, 3, 18 और 3, 21। तो संख्या में कितना टोटल हो गया? 21। और वावेल्स कितना हो गया? संख्या में 5। तो वर्ड भी आपको जानकारी हो गया। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड के वर्ड क्या होते हैं? तो वर्ड आपके 2 डिवाइड होते हैं, एक स्वर में होता है, एक व्यंजन में। तो व्यंजन की जानकारी होगी आपके, स्वर की भी होगी। अब देखिए क्या मेन पॉइंट तीसरा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, आपको नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे रिमूव करते हैं और आगे आपको बताता हूं कि और क्या इंपॉर्टेंस है आपके अंग्रेजी वर्णमाला में। तो तीसरा नंबर पर दोस्तों आता है अर्धांश। अब ये क्या चीज सबसे मेन रोल प्ले करता है दोस्तों? अर्धांश। ठीक है, इसे इंग्लिश से बोलते हैं हाफ्स। क्या बोलते हैं? हाफ्स। ठीक है, इसे भी 2 डिवाइड में किया गया दोस्तों। पहला प्रथम अर्धांश, इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब अर्धांश समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में अर्धांश वर्ड देकर पूछता है क्वेश्चन। प्रथम अर्धांश और दूसरा बोलेगा द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए प्रथम अर्धांश को हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे? फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ बोलेंगे प्रथम अर्धांश को, और द्वितीय को बोलेंगे हम सेकेंड हाफ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ क्या होता है मतलब। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये दोस्तों है कि अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अब प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, इन्हीं में 2 को क्या कर दिया? डिवाइड करने पे जो संख्या थी कितना? 13। मतलब 13 शुरू से लेके 13 आपके प्रथम अर्धांश और उतना से लेकर लास्ट तक क्या? द्वितीय अर्धांश। अब क्या क्या आते हैं प्रथम अर्धांश में, ये चीजें देख लेते हैं। तो दोस्तों ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। तो देखिए कितना हुआ? 3, 3, 6 और 3, 9 और 3, 12 और 1, 13। यही आपके शुरू ए से लेके एम तक आपके प्रथम अर्धांश होते हैं, फर्स्ट हाफ। अब सेकेंड हाफ क्या होते हैं? तो एम से स्टार्ट होते हैं। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 1, 13। तो 13 संख्या में भी हुआ और 13 संख्या में, तभी तो टोटल जोड़ के होंगे कितने? 26। तो बस आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि अगर क्वेश्चन में बोले कि प्रथम अर्धांश को चेंज कर दिया जाए तो ए से लेके एम तक को क्या कर देना है? चेंज कर देना है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन बोले कि द्वितीय अर्धांश को चेंज करने पे दाएं से 5वें अक्षर बताइए, तो आप उसको चेंज करके फिर दाएं से 5वें अक्षर देख सकते हैं, बाएं से 10वें अक्षर देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन कराओगे दोस्तों। फिलहाल आप ये चीज आपको तैयार रहेगी बेसिक चीज, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन डायरेक्ट अर्धांश देगा, आप क्या जानेंगे अर्धांश क्या चीज होता है। ये सारी चीजें हैं दोस्तों, सब कुछ कराऊंगा। मेरी क्लास अभी दूसरा भी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला बहुत दिन तक चलेगा, सारा क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ नोट करते रहिए, जो मैं बात बता रहा हूँ आप उसको सुनिए, अच्छे से समझिए। तो तीसरे पॉइंट यह होगा अर्धांश के बारे में। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक आता है। तो इसे मैं रिमूव करता हूँ दोस्तों, यहां तक नोट हो गया होगा। अब समझिए दोस्तों क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। अब ये जो मेन पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से सुनेगा, इसे नोट कीजिएगा। अब आता है क्रम। सबसे मेन पॉइंट दोस्तों यही होता है, ऑर्डर, क्रम। सबसे मेन पॉइंट दोस्तों यही होता है, ऑर्डर, क्रम। इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक सीधा क्रम और एक उल्टा क्रम। एक सीधा क्रम और एक उल्टा क्रम। जिस सीधा क्रम को फॉरवर्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर। ठीक है, सीधा क्रम को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ऑर्डर बोलते हैं दोस्तों। उसी तरह आपका उल्टा को बैकवर्ड ऑर्डर बोलते हैं।
यहां से नोट कर लीजिएगा, सीधा क्रम को बोलते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर और उल्टा क्रम को बोलते हैं दोस्तों बैकवर्ड ऑर्डर। अब सीधा क्रम और उल्टा क्रम क्या होता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला को जैसे हम ए से लेके जेड तक लिखते हैं तो वही तो सीधा क्रम होता है, उसे उल्टा लिख देंगे तो उल्टा क्रम जाएगा। तो देखिए लिखने का तरीका बताता हूँ, सीधा क्रम किस प्रकार वर्ड को लिख पाएंगे क्रम को। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यही आपका दोस्तों सीधा क्रम होता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका सीधा क्रम में होता है दोस्तों। और कहता है कि बैकवर्ड वर्ड देखिए उल्टा कर दीजिए, मतलब जेड आप पहले आने लगेगा, इसके बाद वाई आने लगेगा। ठीक है, मतलब उल्टा सीरीज चलेगी। अब यहां से देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और यहाँ पे एस टी यू वी, यहाँ पे यू है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब जेड से स्टार्ट होगा, जेड वाई और एक्स डब्ल्यू आपका वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन ऐसे। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम बहुत मायने रखता है। तो क्रम आप जान गए कि सीधा क्रम कैसे लिखते हैं और उल्टा क्रम कैसे लिखते हैं, ये जानकारी आपको हुई अंग्रेजी वर्णमाला में। पूरा बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों, एक पॉइंट भी आपका छूटेगा नहीं। आप सिर्फ नोट्स बनाते रहिए, ये चीज जानेंगे तो आगे सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसे रिमूव कर दूं दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर जान गए आप लोग कि ऑर्डर क्या होता है। अब जो दोस्तों ये बात है लास्ट बात, उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आज मैं दोस्तों बेसिक डिस्कस करता हूँ, कल से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट स्किप चलाऊंगा। अब लास्ट होता है स्थान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पोजीशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन, मतलब कौन से लेटर किस स्थान पे आते हैं। लास्ट है आपका पोजीशन। जैसे में पोजीशन से क्या मतलब, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पोजीशन का मतलब दोस्तों कि ये किस नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों ये चीज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है, सीधा है कि नहीं। तो यह दोस्तों सीधा क्रम का पोजीशन है। क्या? सीधा क्रम का पोजीशन है कि ये किस नंबर पे आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और 26 से 15। ये सीधा क्रम का पोजीशन होता है दोस्तों। ये चीज क्लियरली आपको याद होनी चाहिए, ये तो याद ही होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे लेकिन वही काउंटिंग करना पड़ेगा, उतना समय आपके पास है नहीं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक में मैं दोस्तों बताऊंगा, ट्रिक आपको बताऊंगा, हर एक चीज की ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल मैं बेसिक चल रहा हूं तो बेसिक, ठीक है, ट्रिक की बात करूंगा किस प्रकार देख के याद कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पोजीशंस का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको ये पोजीशंस याद होनी चाहिए कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 पे। अगर कोई पूछे वाई किस नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। एल किस नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। जे किस नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। एफ किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। ठीक है, एन किस नंबर पे आता है, 14 नंबर। ऐसे आपको मतलब याद होने चाहिए। ठीक है, सारे नंबर्स, ये पोजीशंस जो है सभी याद होने चाहिए। ये तो आपका बेसिक हुआ, बेसिक याद कर लेंगे तो और क्लियरली, नहीं तो मैं ट्रिक आपको दूंगा। ठीक है, अभी तो बेसिक चल रहा है, सारा ट्रिक में बताऊंगा। तो ये आपका सीधा क्रम का स्थान हुआ दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा आपको लगे तुरंत वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे अपना है तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है आर्मी जीडी और यूपी पुलिस, ठीक है, इसे पूरा फुल कोर्स करा के हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और सारा कोर्स ये नहीं कि सिर्फ मैथ रीजनिंग चलेगा, आपका इंग्लिश भी चलने वाला है आर्मी जीडी के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए, हिंदी भी चलेगा बहुत अच्छे से, और आपके साइंस भी चलेंगे। तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें, आपको सारा व्यवस्था मिलेगा। ऐसे ही सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई जाएंगी वहां। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। सीधा क्रम का पोजीशन था दोस्तों, अब उल्टा क्रम का भी पोजीशन, उल्टा क्रम का भी पोजीशन दोस्तों होता है। जैसे अभी मैं लिखा था यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एस आई, यहाँ पे लिखा था जे के एल
MNOPQR, यहाँ पे लिखा था STUVWXYZ। ठीक है, अब ये उल्टे क्रम है कि नहीं, देखिए उल्टा क्रम में लिखा हूं। अब उल्टे क्रम का भी पोजीशन उसमें पूछेगा, उल्टे क्रम का भी पोजीशन पूछा है, तो सीधे क्रम में जो एक नंबर पे ए आता था, उल्टे क्रम में एक नंबर पे जेड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20 21 और 22 और 23 24 25 और 26। आप देखिए उल्टे क्रम का पोजीशन ये होता है दोस्तों, एक आप 26 होने लगा, जेड का आप 1 होने लगा, 4 का आप डब्ल्यू होने लगा, 24 का आप सी होने लगा। ये सारी चीजें ये आपको याद होगा। क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आपको बोलेगा, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर मैं उल्टे क्रम पे लिखता हूं, ठीक है, तब बताइए बाएं से 16वें स्थान पे कौन आएगा। उल्टे क्रम में लिखेंगे तो बाएं से ये होता है, तो बाएं से 16वां स्थान पे क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, उस तरह भी लिखेंगे तो अलग आएंगे चीजें। तो अलग अलग पोजीशंस होते हैं, अलग अलग उसके माध्यम से क्वेश्चन जिस लैंग्वेज से पूछेगा उस लैंग्वेज से क्वेश्चन को घुमाएंगे हम और सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें याद रहेंगी तभी कर पाएंगे दोस्तों, नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज उल्टे क्रम का ये पोजीशन हुआ है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये सारे पोजीशन आपको क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, अब मैं कल डिस्कस करूंगा। इसके ट्रिक्स होते हैं याद करने के लिए, सारे ट्रिक्स मैं कल लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आज क्लास मेरा दूसरा था, क्लास फर्स्ट में जाके वहां पे सिलेबस मैंने डिस्कस किया दोस्तों। उस सारे सिलेबस को आप नोट्स बुक में लिखिए और सारे सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्ट हो गया यहाँ से। आज आपने इतना बेसिक चीज पढ़ा, कल और चीज पढ़ेंगे, 1-2 दिन मेरी बेसिक क्लास चलेगी। इसके बाद आपके अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन टाइप्स के बनते हैं सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्लासेज आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे फैला दीजिए दोस्तों, कि आर्मी जीडी और यूपी पुलिस इस बार वैकेंसी आए तो आपका सिलेक्शन पक्का उसमें। लेकिन कब होगा, जब आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, हमारे साथ लंबी जर्नी तक जुड़े रहेंगे, तब जो भी कोर्सेज कराएंगे उसे नोट कीजिए, याद कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे क्लास तीसरे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।